चुनाव के मैदान में तो उतरे हुए है बीजेपी, हर हमेशा रहती है, चुनाव के मैदान में रहती है। चुनाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए। ये है कि अगर 7-7 मंत्री इस चुनाव में अपने क्षेत्र में बुरी तरह से हारे हैं तो ये जनादेश तो सरकार के विरोध में है ना, तब तो उन लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? अरे हर बैठक महत्वपूर्ण होता है, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, चुनाव के समय हो, बैठक होता है, महत्वपूर्ण होता है, तभी ना लोग बैठते हैं जी। इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण, वो कितना महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं, कोई भी हर काम महत्वपूर्ण होता है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा जिस तरह भी विपक्ष में है उसी तरह विधानसभा जब चुनाव होगा उसके बाद भी विपक्ष में ही रहेंगे। देखिए, वो लोग तो बेकार खुशी मना रहा है। आप देखिए, अगर मैं झारखंड को ही लेता हूँ तो जनादेश तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया है। एक तो आपने देखा 14 में से वो कितने सीटें जीते हैं, 5 सीट जीते हैं, वो भी पार्टिकुलर क्षेत्र में जीते, बाकी और जीत नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन है, 9 सीटें हम जीते, तो आज भी हम उनसे अधिक हैं। विधानसभा के दृष्टिकोण से भी उन सीटों में हमने कितना पर लीड किया, 51 सीटों पर हमने लीड किया, उसमें भी वो कम है। उसके बाद अगर आप कहें मुख्यमंत्री सहित 11 की मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री सहित 7 लोग बुरी तरह से इस चुनाव में हारे हैं। एक एक मंत्री का नाम कहोगे तो मैं बता दूंगा। मुख्यमंत्री सरायकेला से, वहाँ का देख लीजिए, वो बुरी तरह से वहाँ पराजित हुए। मिथिलेश ठाकुर जो गढ़वा से बुरी तरह से पराजित हुए। सत्यानंद भोक्ता चतरा से है, मंत्री है, वो बुरी तरह से पराजित हुए। मैं विधायकों की नहीं कह रहा हूँ। बन्ना गुप्ता है जमशेदपुर पश्चिम से, वो बुरी तरह से पराजित हुए। बादल पत्र लेख है, वो बुरी तरह से पराजित हुए। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर 7-7 मंत्री इस चुनाव में अपने क्षेत्र में बुरी तरह से हारे हैं तो ये जनादेश तो सरकार के विरोध में है ना, तब तो उन लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। अरे वो लोग जब बोलता है तो थोड़ा सा उन लोगों को खुद भी वर्क करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो भ्रम फैलाना है। अरे बाप रे बाप, हम लोग इतना जीत गए, ये लोग हार गए। हम बोले विधानसभा चुनाव आ रहा है तब पता चलेगा, आटा दाल का पता। सर, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने शासनकाल में सीएनटी और एसपीटी में संशोधन करके आदिवासी जमीन को लूटने का काम किया। हमने कहा कि पहली बात तो कहीं कुछ किया नहीं। आप बतावे ना, झारखंड में 23 वर्षों में 13 साल तक बीजेपी की सरकार रही। 13 वर्षों में बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, हम भी थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री, रघुवर दास मुख्यमंत्री। तो आप बताओ कि हम लोगों ने कहाँ लूटा। आज जो वर्तमान सरकार है, जो आज पूर्व के मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन अगर आप देखें कि उनकी ज़मीन रांची से लेकर के पूरे झारखंड में 1,100 तो उन्होंने खुद ही दिल्ली के हाई कोर्ट में एफिडेविट करके जमा किया है, और उसमें भी सारे के सारे ट्राइबल्स की ज़मीन है। और ट्राइबल्स की ज़मीन में क्या है, सीएनटी एक्ट में क्या प्रावधान है भाई, क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही थाना के होना चाहिए। भाई एक जाति कितनी थाना में होते हैं ये भाई। हेमंत सोरेन का धनबाद में भी, बोकारो में भी, रांची में भी, रांची के भिन्न भिन्न थाना में है, और भी बाकी जगह कहोगे तो मैं बता सकता हूँ। तो आज अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट का किसी ने अगर जबरदस्त उल्लंघन किया है तो इन लोगों ने किया है। तो इसीलिए कि लोग जो बोलता है, जब दुष्प्रचार करना है, जोर से बोलना है, चिल्लाना है, अब बतावे ना भाई, बीजेपी के कौन सा नेता इस प्रकार के लोगों से जमीन ठगा है। अगर कहीं लिया भी होगा तो अपने घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तो कोई एक जगह लेता ही नहीं कि चलो भैया, घर बनाने के लिए लोगों से सहमति करके अपना घर बना लेता है कि वहाँ रहता है। बाबूलाल जी, आज की बैठक के बाद ये क्या माना जाए कि बीजेपी कार्यकर्ता अब चुनाव मैदान में उतर जाएंगे विधानसभा? अरे चुनाव के मैदान में तो उतरे हुए है बीजेपी, हर हमेशा रहती है, चुनाव के मैदान में रहती है। चुनाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए है।
आज आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून पर्यावरण दिवस को पेड़ लगा करके उस दिन उन्होंने आह्वान किया देशवासियों से कि भाई हमें एक दिन यानी एक पेड़ कम से कम माँ के नाम से हमें लगानी चाहिए। फिर पार्टी ने तय किया कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो ये मौसम भी अच्छा है, अब मानसून भी अब ब्रेक कर जाता है तो पेड़ पौधा अब बच जाएगा। तो इसलिए कहा कि भाई 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती है। तो इस बीच हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हम पर्यावरण की रक्षा के लिए हम पेड़ पौधों को लगावे, माँ के नाम लगावे, लोगों को भी प्रेरित करें। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव सेवा की काम करते हैं। आपदा विपदा जब भी आता है, कोरोना काल भी देख लीजिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों को राशन राशन सब कुछ पहुंचाने का जो भी हो सकता है, जितनी सामर्थ्य कार्यकर्ता के पास, उस सारे सामर्थ्य को लगा करके सेवा का काम करते हैं। तो हम जब पॉलिटिक्स में हैं तो हम सेवा के लिए हैं, लूटने के लिए नहीं है हमारे कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप देखेंगे आज तो ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश सदस्य बाबूलाल मरांडी जी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मैदान पर रहता है। फिलहाल मुझे दिए इजाज़त, अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़ रांची।